दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों, कांग्रेस का जो दुख है वो कम होने का या खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस का दामन इतना छोटा है कि एक तरफ ढकने का अगर वो प्रयास करते हैं तो दूसरी तरफ उनका दिखने लगता है। दूसरी तरफ अगर वो ढकने का करते हैं कोशिश तो एक तरफ उनका फिर से उघार हो जाता है। यही कांग्रेस में उठापटक चल रहा है। और 2026 में 5 स्टेट में चुनाव होने वाला है, जिसमें 2 स्टेट उसमें कांग्रेस के वापसी की बहुत ज्यादा संभावना दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्टेट में पिछले 10 साल से कांग्रेस नहीं है। एक स्टेट है केरला, दूसरा स्टेट है असम। केरला में लेफ्ट की पिछले 10 साल से सरकार है। हालांकि केरला में ये नियम है कि हर एक 5 साल पर सत्ता चेंज होता है, ठीक है ना, लेकिन पिछले 10 सालों से वहां पर लेफ्ट की सरकार है। कांग्रेस का वापसी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। दूसरा स्टेट है असम। असम में भी पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन पिछले 10 सालों से वहां पर बीजेपी की सरकार है। अब 2026 में इन दोनों स्टेट में चुनाव है और हम बात करने जा रहे हैं असम की। असम चुनाव से पहले कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट भूपेन बोरा जी ने कांग्रेस पार्टी से अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है और उनको मनाने की कांग्रेस ने भरपूर कोशिश भी किया है, ऐसा नहीं है। इवन राहुल गांधी से भी भूपेन बोरा जी की बात हुई है, लेकिन फिर भी भूपेन बोरा जो हैं वो वापसी के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वापसी के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है कि वहां जो कांग्रेस के भी जो नेता हैं, जिसके आगे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि अगर उनको पार्टी से निकाल देते हैं तो मैं कांग्रेस में वापसी को तैयार हूं। और उस नेता का नाम है रकीबुल हुसैन। तो रकीबुल के लिए कांग्रेस पार्टी जो है भूपेन बोरा की बलि चढ़ाने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी किस गलतफहमी में रहती है ये कांग्रेस पार्टी को पता ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि गौरव गोगोई और रकीबुल जो है मिलकर उनको असम में चुनाव जिता देंगे। यही गलतफहमी उनको बहुत साल पहले भी थी, जब इन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा को इग्नोर करके किसी दूसरे को प्रायोरिटी दिया था। उसके बाद हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किया। आज देखिए पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस के हाथों से चला गया है। आज नॉर्थ ईस्ट, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का कोई झंडा उठाने वाला नहीं बचा है। और ये सिर्फ हेमंत बिस्व शर्मा का कमाल है, उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहरा दिया। अब यही गलती फिर कांग्रेस करने जा रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो अपनी खुद की गलतियों से नहीं सीखती है। दूसरों की गलती से सीखने का तो छोड़ ही दो, खुद की गलती से कांग्रेस नहीं सीखता है। यही वजह है कि कांग्रेस पिछला 95 चुनाव हार चुके हैं। अब इस साल शतक भी लग जाएगा। तो दोस्तों, बात यह होती है ना कि कांग्रेस जो है असम में अपना जो है प्रभाव जमाना चाहते हैं, असम में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं और उनको पूरा भरोसा है गौरव गोगोई और रकीबुल पर। इन्हीं दोनों के वजह से भूपेन बोरा जो एक्स प्रेसिडेंट थे असम कांग्रेस के, इनको प्रेसिडेंट के पोस्ट से हटाया जाता है और उसके बाद इनको पार्टी में साइडलाइन कर दिया जाता है। हालांकि इनको मनाने की कोशिश भी होती है। इवन राहुल गांधी से इन्होंने बातचीत भी, इनकी 15 मिनट की बातचीत भी होती है, लेकिन राहुल गांधी किसी से बातचीत करके अपनी पार्टी के लोगों को कन्विंस कर ले, ऐसी योग्यता मुझे राहुल गांधी में नहीं दिखती है। देखिए, बीजेपी में भी बहुत नेता ऐसे होते हैं जो नाराज होते हैं,
लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी या अमित शाह उनसे बात करते हैं तो बीजेपी के नेता उनकी बात को रखते हैं, इतना तो है। और बीजेपी के खिलाफ अभी तक कोई मोटे तौर पर कोई बहुत बड़ा आवाज विरोध में उठा नहीं है। लेकिन कांग्रेस में भी देख रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर लोग जो है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सहज नहीं है और वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पार्टी छोड़ के जाओ तो सही है, राहुल गांधी के खिलाफ बोल भी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी क्या है ना कि वो आत्ममुग्ध आदमी हैं। उनको ये बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मेरे बारे में क्या बोल रहा है। उन्हें लगता है कि खाता न बही, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सबसे ज्यादा सही। और राहुल गांधी जो भी सोचते हैं या करते हैं उनको बैक करने वाले हजारों लाखों कांग्रेसी भी होते हैं। तो राहुल गांधी को लगता है कि जो हम सोचते हैं वो सही तो है, तभी तो मेरे पीछे इतने लोग हैं। और यही वजह है कांग्रेस के पतन का। राहुल गांधी सही आदमी को पहचान नहीं पाते हैं कि कौन आदमी मुझे किसी भी स्टेट में वापसी करवा सकता है, और धीरे धीरे उनका संगठन उस स्टेट में खत्म होता जा रहा है। अब देखिए, असम में उनका संगठन बिल्कुल खत्म है। भूपेन बोरा जो हैं वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पार्टी छोड़ा, और अभी कांग्रेस उनको मान मनोवल कर ही रहे हैं। इसी बीच बीजेपी के जो सीएम है, असम के सीएम हैं हिमंत बिस्व शर्मा, वो भूपेन जी से, बोरा जी से मुलाकात करते हैं और दोनों में सहमति बन जाती है। हिमंत बिस्व शर्मा उनको कन्विंस कर लेते हैं कि आप बीजेपी में आइए, बीजेपी आपका सम्मान का पूरा ख्याल रखेगी। सम्मान की ही तो बात होती है ना राजनीति में। कांग्रेस पार्टी तो और किसी को पद पोजीशन दे ही नहीं सकता है। तो बाकी अगर किसी आदमी का सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा जाएगा तो कोई उस पार्टी में क्यों रहेगा। और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आदमी आपसे नाराज चल रहा है, आप उसको 6-6 महीना तक अगर आप इसको इग्नोर करके रखेंगे, उसकी जो समस्या है उसको एड्रेस नहीं अगर आप करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है वो आदमी पार्टी छोड़कर जाएगा ही जाएगा। और यही हो रहा है कांग्रेस में। और बीजेपी जो है टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखती है। अब भूपेन जी को कांग्रेस मनाने में देर कर रही थी, इधर बीजेपी के नेता जाते हैं और 15 मिनट उनसे मुलाकात करते हैं, 15 मिनट में उनको बीजेपी में शामिल करवा लेते हैं। हालांकि हुए नहीं है, लेकिन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया है कि 22 फरवरी को भूपेन जी जो हैं वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो कांग्रेस का वैसे तो असम में वापसी का कोई रास्ता नहीं था, ठीक है ना, लेकिन अब जो भी बचा खुचा 10% भी 20% भी अगर उनको लगता था कि हम असम में वापसी कर लेंगे, अब वो भी रास्ता बंद हो गया है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो अपना रास्ता खुद अपने हाथों से बंद करती है। कोई दूसरा कांग्रेस का दूसरा कोई बिगाड़ने वाला है ही नहीं। कांग्रेस अपना बिगाड़ने वाला खुद ही है। और दूसरा अगर कोई उसको संभालने का कोशिश करता है तो बीच में राहुल गांधी आते हैं और कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि दूसरा आदमी जो उनको वोट करने वाला रहता भी है, जो बीजेपी से नाराज भी है, वो झक मार के फिर बीजेपी को ही वोट करने को मजबूर हो जाता है। कांग्रेस पूरी की पूरी तरह सिर्फ और सिर्फ आज के डेट में मुस्लिम वोट पर डिपेंडेंट हो गई है। कांग्रेस को अब हिंदू के वोट से कोई मतलब नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं का वोट के लिए प्रयास करती है, लेकिन उनको पता है कि मुस्लिम जो है जहां जहां वो स्ट्रांग है, मुस्लिम उनको वोट देंगे ही देंगे। आप देखिए 2018 में कमलनाथ क्या कहते हैं, एक गुप्त मीटिंग में क्या कहते हैं कि अगर हम आपके खिलाफ बोले तो आप कुछ बुरा मत मानना, ठीक है ना, अभी हम हिंदुओं को खुश करने के लिए कह रहे हैं, बाकी हम तो आपके लिए ही हैं। ऐसा उनका वीडियो भी आता है। तो ऐसा ही कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। और राहुल गांधी पूरी तरह से कांग्रेस का मुस्लिमीकरण में व्यस्त हैं और उनका कर दिया है, ठीक है ना। तो अब देखिए, मुझे लगता नहीं है कि असम के चुनाव में अब कुछ खास बचा है। असम का चुनाव अब बिल्कुल
बीजेपी के लिए एक तरह से केक वॉक है, बिल्कुल आसान सा। बिहार चुनाव में भी मैंने पहले ही कह दिया था कि बिहार चुनाव में जिस दिन नरेंद्र मोदी की माता जी को गाली दिया जाता है, उस दिन ही मैंने कह दिया था कि अब बिहार चुनाव में कुछ नहीं बचा है, नीतीश कुमार को सीधे शपथ लेना चाहिए। और आज के डेट में मैं फिर कह रहा हूं, आप ये लोग वीडियो आप कहीं सेव करके रख लो, कहीं नोट करके रख लो कि असम के चुनाव में अब कुछ नहीं बचा है। असम के चुनाव में हेमंत बिस्व शर्मा मुझे सीधा सीधी शपथ लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनका किसी तरह का कोई ये नहीं है, रुकावट नहीं है, बिल्कुल धड़ल्ले से वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने एक दो सर्वे भी दिखाया था, तो उसमें मुझे लग रहा है 120 सीटों में एकदम से ये कंफर्टेबली 70 से 75 सीट बहुत आराम से जीत जाएंगे। और अब के मतलब कि 120 है ना, तो 20 सीट को तो आप निकाल ही दो, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा भी खुद कह रहे हैं कि उस 20 सीट पर हम कैंडिडेट ही नहीं देंगे। उन्होंने ऐसा कहा है, क्योंकि वो 20 सीट मान के चल रहे हैं कि हम नहीं जीतेंगे। बाकी 100 सीट में मुझे लग रहा है बीजेपी 70 से 75 सीटें जीत सकती है। और कांग्रेस के लिए तो अब मुझे लगता है धीरे धीरे वो भी खत्म हो, मतलब कि कांग्रेस से कर रहे हैं अपना सीट। कांग्रेस खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है, या जहां कुल्हाड़ी देख रही है वहां पर जाकर पैर मार रहे हैं। कांग्रेस का मतलब ये कहावत को वो चरितार्थ कर रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। एक के बाद एक गलत फैसले, उसके बाद उसके मतलब कि अपनी गलतियों से न सीखना कांग्रेस को बहुत भारी पड़ेगा। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।